हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम आज करने वाले हैं एंट्री क्रेडिट नोट की। तो दोस्तों, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको क्रेडिट नोट के बारे में बता देता हूं। क्रेडिट नोट होता क्या है दोस्तों। ठीक है, क्रेडिट नोट दोस्तों, जब एक पार्टी को हम सेल करते हैं और वह पार्टी, ठीक है, वह उस पार्टी को हम बाद में क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, इश्यू करते हैं क्रेडिट नोट। या तो हम उसी समय बिल में ही दे देते हैं डिस्काउंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उस समय हम इनवॉइस जनरेट करते हैं और उसी इनवॉइस में घटा देते हैं। पर मान लो हमने उस समय नहीं दिया, फिर 15 दिन बाद उस पार्टी को बोलते हैं कि चलो तेरे को 15% डिस्काउंट देते हैं, 10% डिस्काउंट देते हैं। या मान लो उस समय जब आपने इनवॉइस इश्यू किया था, आपने रेट 18% लगा दी बाई फॉल्ट। ठीक है, और बाद में पता चलता है कि नहीं, रेट तो 12% ही लगानी चाहिए थी, तो आप इश्यू कर सकते हो क्रेडिट नोट, है ना। और या कोई क्वालिटी डिफेक्ट के कारण आ गया कि क्वालिटी खराब हो गई, उसके बदले में आप उसे पैसा देना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए क्रेडिट नोट ही इश्यू करते हैं। ठीक है, तो हम क्रेडिट नोट की इश्यू की एंट्री करते हैं। तो एक तो ये होती है दोस्तों सेल्स रिटर्न। जैसे सेल्स रिटर्न की कब करते हैं, जब माल हमारे पास वापस से आता है ना, माल क्वांटिटी में माल वापस आ रहा है, ठीक है, तब हम करते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री, है ना, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताई हुई है। लेकिन जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं या किसी को रेट कम कर रहे हैं, किसी भी पैसा कम कर रहे हैं किसी चीज में, माल वापस नहीं आ रहा, तब हम क्रेडिट नोट लेते हैं विदाउट आइटम के, क्योंकि इसमें आइटम कोई वापस से नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम यहां से एंट्री करते हैं, तो यहां पे चले गए और ऐड कर ली। ठीक है, अब यहां से वाउचर सीरीज में जाते हैं हम। तो वाउचर सीरीज में हम मेन ले लेंगे। अब कितनी तारीख को माल आया, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी डिटेल निकाल लेता हूं दोस्तों क्रेडिट नोट की। ठीक है, ये रही। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखिए क्रेडिट नोट था मेरा, ये जारा डिजाइन। ठीक है, और 200 रुपए का रिटेल बम्पर ऑफर आया, है ना। ठीक है, मैंने एक बंदे को 1000 रुपए का माल बेचा और उसको मैंने बोला कि चल तेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। ठीक है, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया बम्पर ऑफर की करके। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, चलो एंट्री करते हैं। यहां पे आ गया वाउचर नंबर 1 आ गया। यहां पे क्रेडिट, आप देखिए आपका क्रेडिट नोट है ना, वो किसके अगेंस्ट है, जो आपने सेल की थी उसके अगेंस्ट है। तब तो यहां पे आप क्या कर दोगे, ठीक है, उस सेल के अगेंस्ट। जैसे मान ले मैंने 100 रुपए की सेल की थी, अब मैं क्या कहता हूं कि 10 रुपए का ऑफर दे रहा हूं मैं उसको, कि 10 रुपए तेरे से नहीं लूंगा, मैं 90 ही लूंगा। तब तो तुम्हारी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट नोट अगेंस्ट सेल हो गया। और तुम मान लो, ठीक है, क्रेडिट नोट के उस सेल के रिगार्डिंग नहीं दे रहे, तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, नोट एप्लीकेबल। वो तो एक तरह से न्यू इनवॉइस ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ज्यादातर क्रेडिट नोट इश्यूड अगेंस्ट सेल ही होता है। ठीक है, फिर अब देखिए, अब ये पूछ रहा क्रेडिट किसको करना है। सबसे पहले तो एंट्री क्या करोगे, क्रेडिट नोट की एंट्री करोगे तो क्या करते हो, पहले सेल की एंट्री देखो। सेल की एंट्री क्या करते हो, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, यही एंट्री करते हो। अब वापस से रिटर्न हो रहा है कोई चीज, या किसी पार्टी को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, पैसा कम कर रहे हो उस पार्टी के लिए, तो क्या एंट्री करोगे, तो पार्टी को पहले डेबिट किया था, अब क्या करोगे, कम करोगे पार्टी को, तो क्रेडिट कर दोगे, है ना। तो पार्टी तो क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। तो कौन सी पार्टी है, जारा। देख लेते हैं हमारे पास जारा डिजाइन। ठीक है, तो जारा डिजाइन मेरे पास अभी बना हुआ नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक लेजर बना लेते हैं पहले हम। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, मैं ऐसा ना करके इसे मिंग कंपनी कर देता हूं, क्योंकि मैंने ये एंट्री अभी तक की नहीं है इसमें। तो मैं क्या करता हूं, मिंग कंपनी को मैंने सेल किया था अभी। ठीक है, वो ले लेते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो मिंग कंपनी ले ली मैंने। ठीक है, और यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, आईजीएसटी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने, हाँ, ये लो, और आईजीएसटी हमारा कितना था, 12% था मान लो। ठीक है, 12%। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है,
ओके सॉरी। ये हमारा ठीक है, क्रेडिट नोट था, मिंग कंपनी को हमने ऑफर दिया 200 रुपए का। चलो देखते हैं अब। तो यहां से चलते हैं, ठीक है। यहां तक की सारी डिटेल हमारी हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ पे मिंग कंपनी कर लेना, मिंग। इसको मैंने सेल किया था, है ना, तो इसको हम ऑफर दे रहे हैं। कितने रुपए का दे रहे हैं भाई? मिंग कंपनी को पूरा का पूरा कितने से कम करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों। तो मिंग कंपनी को हम जो वापस से कर रहे हैं रिवर्स, वो 224 रुपए से करेंगे, ना कि 200 से। ठीक है, 224। ठीक है। अब मेथड किसके, आप क्या कर रहे हो, अगेंस्ट कर रहे हो किसी के, तो एडजस्टमेंट ही होगा यहाँ पे। ठीक है, किसके अगेंस्ट? अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए मिंग कंपनी का नाम डाला तो उसका अपने आप यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने इसको सेल किया था तब अपने आप आया। 224 रुपए से ये कम हो रहा है। ठीक है, ओके। नरेशन यहाँ पे देना चाहते हो दे सकते हो। अब डेबिट किसको करना है, डेबिट किसको करोगे, तो आप उसको क्या दे रहे हो, रिटेल बम्पर ऑफर, यानी बम्पर ऑफर करके आप या तो डिस्काउंट बोल सकते हो, ठीक है, या कोई ऑफर है वो दे रहे हो। तो ऑफर की आपके पास एक लेजर होनी चाहिए जो कि सेल्स के रिगार्डिंग ही होगी, सेल्स के नेचर में ही आनी चाहिए, क्योंकि ये इसे हम सेल्स तो नहीं बोलेंगे, सेल्स रिटर्न तो नहीं है ये एक ऑफर है। ठीक है, या तो आप इसे खर्चे में डाल सकते हो, डिस्काउंट करके खर्चे में डाल सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट, ठीक है। अब ये डिस्काउंट ऑन परचेज था, अभी हमें लेजर बनानी है, हमारे पास है नहीं, तो क्या बनाएंगे, चल बनाते हैं। डिस्काउंट ऑन सेल, ठीक है, डिस्काउंट ऑन सेल। ठीक है, ये देते हो। ठीक है, यहां से ग्रुप क्या हो गया, आप ग्रुप इसे किस में डालेंगे, हम सेल्स में डाल सकते हो, या तो आपकी मर्जी है, वो भी एक पार्ट, ये उसी का ही पार्ट है, और ये जीपी का ही पार्ट होता है। ठीक है, सेल। एड्रेस कुछ नहीं होता, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं की, ग्रुप सेल ले लिया। ठीक है, और यहां से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिस्काउंट ऑन सेल ले लिया 224 रुपए। अब डिस्काउंट ऑन सेल को आप 200 रुपए ही करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 200 रुपए। बाकी किस में जाएगा, जीएसटी में, वो मेरे को इनपुट मिल जाएगी। तो यहां पे क्या करता हूं, मैं इनपुट ले लेता हूं, आईजीएसटी, आईजीएसटी इनपुट, क्योंकि सामने वाली पार्टी पे करेगी, क्योंकि वो मेरे को डेबिट नोट इश्यू करेगी। मैं यदि उसे क्रेडिट देता हूं तो वो डेबिट नोट करेगी, और डेबिट नोट पे वो टैक्स पे करेगी, तो मेरे को उसकी इनपुट मिल जाएगी। तो मैं इसकी इनपुट ले लेता हूं 24 रुपए की, और यहां से लॉन्ग नरेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और यहां से सेव कर दो एंट्री को। ठीक है, अब ये देखिए एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का। तो सबसे पहले देखिए ये आपकी क्या थी, एंट्री क्या थी, सेल परचेज रिटर्न था, पोस्ट सेल परचेज डिस्काउंट था, डेफिशिएंसी थी कोई, करेक्शन था कोई, चेंज इन पीओएस था कोई। तो जैसे मेरा मान लो मैंने बम्पर ऑफर दिया तो मैंने डिस्काउंट दिया, पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया, तो ठीक है मैं इस पे करूंगा एंटर। अब ओरिजिनल इनवॉइस पता है आपको क्या था, एक सेकेंड दोस्तों, पोस्ट सेल, ओके। तो मैंने मिंग कंपनी को जो बेचा था उसका इनवॉइस मैं बता देता हूं क्या था, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, ये देखिए मैंने मिंग कंपनी को माल बेचा था, और उसका ये ओरिजिनल इनवॉइस था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और जैसे मैं डालूंगा और एंटर करूंगा तो उसकी डिटेल आ गई, ये देखिए 22,000 डिटेल आ गई, 6109 इतने मैंने मतलब 6109 HAC है, और ये डिफरेंस अमाउंट मेरी इतनी है, और आईजीएसटी मेरी इतनी है। ठीक है, ओके। आप रेट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, ये रजिस्टर्ड था, B2C जो भी आपका, क्योंकि ये चीजें है ना, ये जीएसटी के अंदर जाने वाली है आपकी। जीएसटी जो आप बीजी से जो जीएसटी की डिटेल बनाते हो वो यहीं से बनती है, इन्हीं चीजों से। तो ये क्या था, रजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड था, क्या था, तो हमारा तो रजिस्टर्ड पार्टी थी, तो सेव कर देते हैं इसे, इसे सेव कर देते हैं हम। चलो, ये हमारा इनवॉइस रजिस्टर्ड मतलब सेव हो चुका है, तो ये एंट्री हो चुकी है। ठीक है, इस एंट्री को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आप जाके डे बुक में देख सकते हो, आपकी जहां से मर्जी है वहां से देख सकते हो, अकाउंट बुक में जाके, डे बुक में जाके। ठीक है, कितनी तारीख को एंट्री की थी हमने,
25 नहीं 26 5/2/21 हमने डेट डाली कि नहीं डाली दोस्तों? ओके, मैंने डेट नहीं देखी थी दोस्तों। 5/2/21 चलो देख लेते कहाँ पे एंट्री मिल जाएगी हमें। मिंग कंपनी को हमने माल वापस से किया है, डिस्काउंट ऑन परचेज 22 को। किंग कंपनी, मिंग कंपनी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक तो वो है ना मेरे पास, मैंने अभी आपको सिखाने के लिए वही यूज कर रहा हूँ, वर्जन जो डेमो है वही यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ऊपर नीचे हेड हो जाती। सो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।